दोस्तों 15 अगस्त 2025 का दिन भारत के इतिहास का एक और गोल्डन चैप्टर बन गया है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया और ये 79वां स्वतंत्रता दिवस था। और इस बार का स्पीच सिर्फ जज्बात और इंस्पिरेशन से भरा हुआ नहीं, बल्कि इसमें कुछ बड़े बड़े फैसले और अनाउंसमेंट्स भी हुए जो कि आने वाले समय में भारत का फ्यूचर तय करेंगे। जी हाँ, पीएम मोदी ने शुरुआत में ही एक क्लियर मैसेज दिया कि राष्ट्रहित और देशवासियों का कल्याण हमारे लिए सबसे ऊपर है। उन्होंने ये कहा कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव या साजिश के सामने झुकने वाला नहीं है। उनका फोकस कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट, विमेन एम्पावरमेंट और यूनिटी पर रहा। तो चलिए सिंपल शब्दों में हम लोग समझते हैं उनके स्पीच की 10 बड़ी बातें। देखिए, पीएम मोदी ने कॉन्स्टिट्यूशन को भारत का मार्गदर्शक दीपक बताया। उन्होंने याद दिलाया कि धारा 370 हटाकर एक देश एक संविधान का सपना पूरा किया गया। 100 से भी ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में कानून और विकास का झंडा लहरा दिया गया। पुराने बेकार ब्रिटिश एरा के कानून हटा करके नई न्याय संहिता बनाई गई, जिससे कि आम आदमी को फास्ट और फेयर जस्टिस मिल सके। साथ ही उन्होंने ये याद दिलाया कि 50 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने की कोशिश हुई थी, जो कि देश कभी नहीं भूल सकता है। दूसरी बात राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई रही। पीएम ने पहलगाम अटैक को मानवता पर सबसे क्रूर वार बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना को पूरी छूट दी गई थी और हमारे जवानों ने दुश्मन की जमीन में घुसकर आतंकवादी ठिकाने उड़ा दिए। पाकिस्तान आज भी उस ऑपरेशन से डरा हुआ है। मोदी जी ने यह क्लियर कहा कि भारत अब टेररिज्म और न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, सिंधु जल समझौता को लेकर के भी बात की गई और पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के पानी पर पहला हक अगर किसी का है तो वो हमारे किसानों का है। और मौजूदा रूप में देखिए, सिंधु जल समझौता देश के लिए नुकसानदायक है और इसे वैसे का वैसा कबूल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद चौथी बात टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर हुई। मोदी जी ने बताया कि इस साल के एंड तक मेड इन इंडिया चिप तैयार हो जाएंगी। 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी को 10 गुना बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। साथ ही 1200 से भी ज्यादा जगह मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम फास्ट ट्रैक पर चल रहा है, ताकि भारत रिसोर्सेस में भी आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद पांचवी बात डिफेंस सेक्टर में बड़ी इनिशिएटिव को लेकर की गई। पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया। ये एक मॉडर्न और प्रिसीजन बेस्ड डिफेंस सिस्टम होगा जो कि दुश्मन के अटैक को फेल करेगा और सही टारगेट पर जवाब भी देगा। गोल है कि 2035 तक सारे स्ट्रैटेजिक सेंटर्स को टेक बेस्ड सिक्योरिटी शील्ड से कवर कर दिया जाए। छठी बात रोजगार से जुड़ी हुई रही। इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना स्टार्ट की, जिसका बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। इसके तहत प्राइवेट जॉब स्टार्ट करने वाले युवा को 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी और इस स्कीम से 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके बाद महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर के मोदी जी ने बताया कि नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी स्कीम्स के तहत 2 करोड़ महिलाएं इकोनॉमिक तौर पर स्ट्रांग बन रही हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स अब इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसके बाद खेल, हेल्थ और जन कल्याण से जुड़ी हुई कही गई। तो देखिए, खेलो इंडिया पॉलिसीज के अंडर गांव-गांव तक स्पोर्ट्स रिसोर्सेज जो होते हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही पीएम ने ये अपील की है कि लोग अपने खाने में तेल का इस्तेमाल 10% कम करें ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई जा सके। इसके बाद नक्सलिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बात हुई, जिसमें कि पीएम ने कहा कि नक्सलिज्म 125 जिलों से घट करके अब सिर्फ 20 जिलों में रह गया है। बस्तर जो कभी बॉम्ब बंदूक के लिए मशहूर था, अब वहाँ के युवा ओलंपिक्स में भारत का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ ही उन्होंने कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की। इसके बाद देखिए, उन्होंने 5 प्रण और यूनिटी का संदेश दिया। स्पीच के एंड में पीएम मोदी ने अपने 5 प्रण दोहराए। 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का टारगेट गुलामी की सोच को मिटाना है, अपनी विरासत पर गर्व करना है, एकता की डोर मजबूत करनी है और नागरिक कर्तव्य का पालन करना है।
उन्होंने कहा है कि ये सही समय है देश की दिशा बदलने का और हर नागरिक को इस मिशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो दोस्तों, मोदी जी का ये स्पीच सिर्फ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं था, बल्कि एक विजन था, एक ऐसे भारत का जो कि सेल्फ रिलायंट, सिक्योर, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और सोशली यूनाइटेड हो। तो अब देखना होगा कि ये अनाउंसमेंट ग्राउंड पर कितनी जल्द इम्प्लीमेंट होते हैं और हम और आप मिलकर इस सपने को कितना सच बना पाते हैं।